हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड में टीजीटी पीजीटी टीचर भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से एक नोटिस जारी कर दी गई है। इस नोटिस से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया जाएगा। झारखंड में जो भी एस्पिरेंट टीजीटी पीजीटी टीचर बनेंगे वर्तमान समय पर, उन सभी एस्पिरेंट को ये लेक्चर लास्ट तक देखना अनिवार्य है, ताकि आप सभी पॉइंट को समझें और इस वैकेंसी के तहत आप सभी टीचर बन पाए। लेक्चर को एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी पॉइंट को, ठीक है। और जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को समय पर सभी अपडेट मिल सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ठीक है। पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सभी ध्यान से सुने सभी पॉइंट को, और नोटिस को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे माध्यम से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई है, उन सभी पॉइंट को समझें और नोटिस में क्या बताया गया है उन सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक देखें और समझें। टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी सभी एस्पिरेंट के लिए, इसको समझने की आवश्यकता है। सभी एस्पिरेंट को, जो भी एस्पिरेंट झारखंड में टीजीटी पीजीटी टीचर बनने के लिए आवेदन करेंगे, उन सभी को सबसे पहले क्वालिफिकेशन समझने की आवश्यकता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन झारखंड में क्या मांगा जाता है। जो भी एस्पिरेंट अभी जिस वैकेंसी से संबंधित आप सभी को नोटिस हम बताएंगे, जो नोटिस रिलीज हुई है, उस नोटिस के माध्यम से जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, उन सभी को ये पॉइंट को भी जानना अति आवश्यक है, ताकि आप सभी समझें टीजीटी पीजीटी टीचर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन की गई है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। इतना डिग्री अगर है एस्पिरेंट के पास तो टीजीटी टीचर बन सकते हैं। जिस विषय में एस्पिरेंट टीजीटी टीचर बनेंगे उस विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, तो एस्पिरेंट टीजीटी टीचर बन जाएंगे। नेक्स्ट है यूजी यानी ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, प्लस पीजी प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन। पीजी का मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। ये क्वालिफिकेशन अगर है एस्पिरेंट के पास तो एस्पिरेंट पीजीटी टीचर बन जाएंगे। या फिर इस जगह पर एस्पिरेंट का ये भी एक कंडीशन हो सकती है, अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ये भी है अगर एस्पिरेंट के पास, तो एस्पिरेंट पीजीटी टीचर बनने के योग्य हैं और आवेदन दे सकते हैं। ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन। टीजीटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीजीटी में एक कंडीशन आ जाती है। टीजीटी डायरेक्ट एस्पिरेंट ग्रेजुएशन करें, उसके बाद डायरेक्ट बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। जो भी एस्पिरेंट इन सभी डिग्री को धारण कर चुके हैं, वैसा एस्पिरेंट झारखंड में टीजीटी टीचर बन जाएंगे। पीजीटी के लिए एस्पिरेंट ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, ये है तो एस्पिरेंट पीजीटी टीचर बन जाएंगे। अथवा एस्पिरेंट के पास ग्रेजुएशन प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, ये है तो भी एस्पिरेंट झारखंड में पीजीटी टीचर बनने की योग्य है। यहाँ पर दो कंडीशन है कि एस्पिरेंट पहले ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद कोई एस्पिरेंट पीजी कर लेते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और कई ऐसे उम्मीदवार ये भी हैं इस प्रकार का कि ग्रेजुएशन करने के बाद एस्पिरेंट बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री को धारण करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट भी पीजीटी टीचर बनने के योग्य हैं, ठीक है। डिग्री पहले आप बीएड करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसमें दिक्कत नहीं आती है, सभी एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे क्वालिफिकेशन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई है उसको समझें। एज लिमिट क्या होनी चाहिए सभी एस्पिरेंट का, तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली देखेंगे अगर तो 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए उम्र सीमा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसके माध्यम से नोटिस को रिलीज कर दी गई है।
और उस नोटिस को इस वीडियो के माध्यम से हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट समझे नोटिस में क्या बताया गया है। ठीक है, नोटिस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नोटिस को जारी की गई है। यहाँ बोर्ड में जो भी डेटा अभी मेंशन किए हैं ये न्यूनतम डेटा है, इसको जानना सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे। नोटिस को अब ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नोटिस को जारी की गई है। नोटिस जो जारी की गई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, उस नोटिस को किसके माध्यम से जारी की गई है और क्या बताया गया है, उन सभी पॉइंट को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रेषक कुंवर सिंह पाहन, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड। विषय, ठीक है, ये नोटिस जारी हुई है ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या अद्यतन करने के संबंध में। विषय क्या दी गई है, शिक्षकों के स्वीकृत एवं कार्यरत तथा रिक्त। झारखंड सरकार की ओर से शिक्षकों की स्वीकृत पद कितना है, कितना पद वर्तमान समय पर कार्यरत है, जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उन सभी की डेटा और रिक्त पदों की डेटा, इसके संबंध में ये नोटिस जारी हुई है। महाशय, निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपने लॉगिन से ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर एक सप्ताह के अंदर निम्न विवरण अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए। क्या विवरण मांगा जा रहा है, उस विवरण को भी जानना आवश्यक है सभी एस्पिरेंट के लिए। 1 नंबर पॉइंट दी गई है, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों टीजीटी के विषयवार एवं कोटिवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या। टीजीटी टीचर के लिए विषयवार एवं कोटिवार कितना पद स्वीकृत है, वर्तमान समय पर कितने टीचर पदस्थापित हैं उसकी विवरणी और रिक्त पदों की विवरणी मांगी गई है। ठीक है, इस नोटिस के माध्यम से 1 नंबर पॉइंट क्या है, टीजीटी के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट मेंशन की गई है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों पीजीटी के विषयवार स्वीकृत कार्यरत, यानी स्वीकृत मतलब क्या कि झारखंड सरकार की ओर से स्वीकृत कितना पद है, कार्यरत अभी वर्तमान समय पर जो सेवा दे रहे हैं उन सभी शिक्षकों की विवरणी एवं रिक्त पदों की संख्या। ठीक है, झारखंड सरकार की ओर से टीजीटी के लिए कितना पद स्वीकृत है उसकी जानकारी, वर्तमान समय पर कार्यरत शिक्षकों की जानकारी और रिक्त पदों की जानकारी, 3 डेटा को फिलफिल किया जाएगा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से और इसकी जानकारी डायरेक्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पास जाएगी और इसी जानकारी के बेसिस पर आप सभी के लिए वैकेंसी अनाउंसमेंट की जाएगी। वर्तमान समय पर कितना पदों पर भर्ती प्रक्रिया आएगी उसका डिसीजन लेने के लिए ये कदम उठाया गया है झारखंड सरकार की ओर से, ताकि सरकार को पता चले कि वर्तमान समय पर रिक्त पदों की संख्या कितना है, उसी के आधार पर न्यू वैकेंसी जारी की जाएगी और सभी एस्पिरेंट उसमें अपियर होंगे। इस नोटिस के माध्यम से इतना ही डेटा को इंक्लूड की गई है। ठीक है, जितना डेटा नोटिस में मेंशन की गई है इन सभी डेटा को हम एक्सप्लेन किए ताकि सभी एस्पिरेंट समझें। ठीक है, इस नोटिस को अगर देखना चाहते हैं एस्पिरेंट तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी एस्पिरेंट। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में विजिट करेंगे, वहाँ पर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगी। उस ग्रुप में सभी एस्पिरेंट ज्वाइन करें, वहाँ पर आप सभी को नोटिस भी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन की गई है इतना ही आप सभी को न्यूनतम जानकारी चाहिए होगी, इसी के आधार पर सभी एस्पिरेंट अपियर हो पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से 2 ही पॉइंट पर मुख्य रूप से चर्चा की गई, न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये जो डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है ये रही फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में झारखंड सरकार की ओर से जो नोटिस जारी की गई है उस नोटिस में 3 ही चीज मांगा गया है, वर्तमान समय पर जो कार्यरत शिक्षक हैं उसकी जानकारी, ठीक है, और झारखंड सरकार की ओर से कितना पद स्वीकृत है उसकी जानकारी और वर्तमान समय पर कितना पद रिक्त है उसकी जानकारी, ताकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उस रिक्ति को
एनालिसिस कर सकें और उसके आधार पर न्यू वैकेंसी को जारी कर सकें। ठीक है, अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की ओर से नोटिस को रिलीज कर दी गई है और जेएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। जेएसएससी की ओर से बहुत जल्द आप सभी को इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आप सभी को समय पर सभी अपडेट मिल सके। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और विज्ञापन उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।